सीढ़ियों के सामने कद अदम आईने के सामने खड़ी होकर वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा, और सब्ज कमीज़ पे काम भी ऐसा ही था, और दुपट्टा तो ऐसा जैसे सब्ज आसमान पर तारे बिखरे हों। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चूड़ियों भरे हाथों से कान के सुराख में झुमका डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू हो चुका था, बस उसकी तैयारी बाकी थी। उसने झुंझलाकर झुमका कान से हटाया। उसकी कान की लौ सुर्ख पड़ चुकी थी। उसी पल आईने में उसने फवाद का चेहरा देखा। फवाद भाई, आप इधर? सब तो बाहर हैं। वो कुछ अजीब ही नज़रों से उसे देख रहा था। महमर का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वो झुमका नहीं पहना जा रहा ना। उसने कहा, इधर लाओ, मैं पहनाऊँ। तुमने अपना तो कान सुर्ख कर लिया। जैसे ही उसने झुमका पकड़ाया, वो अचानक झुमका फेंक कर बाहर चला गया। वो चौंक कर पलटी तो देखा वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझ कर आईने की तरफ ठटक गई। देखा सामने हसन सीढ़ियों के ऊपर तीखी नज़रों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ा कर जल्दी से बालों में ब्रश फेरने लगी, मगर हसन सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ फलांगता हुआ नीचे आया और बोला, आज के बाद मैंने अगर तुझे फवाद के 10 फुट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर उसने इतनी ज़ोर से झटका दिया कि इसकी चीख निकल गई। हसन भाई, तुम्हें आई समझ में या नहीं? उसने दोबारा झटका देकर उसकी कलाई छोड़ दी और गुस्सैली निगाह डालकर लंबे लंबे डग बाहर चला गया। वो साकेत अपनी जगह पे खड़ी रह गई। चूड़ियाँ टूट चुकी थी, कांच चुभ चुका था और जगह जगह खून के कतरे रिस रहे थे। ये हसन भाई ने क्या हो गया? वो दुख से अपनी कलाई देखती रह गई। सब्ज कांच के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब नहीं कि जिसका दिल चाहे उस पर हाथ उठाए। वह आंसू पीती अंदर के ज़ख्मों को बमुश्किल मरहम लगाती ज़मीन से कांच चुनने लगी। दिल चाह रहा था वो बहुत रोए, मगर खुद को संभालते हुए वो दूसरी चूड़ियाँ पहन कर बाहर आ गई। सिदरा सोफे पर दुल्हन की तरह सजी सवरी बैठी थी। नॉर्मल सी शक्ल की सिदरा मेकअप के बाद अच्छी लग रही थी। मंगेतर उसका खासा मोटा था और कुछ शर्माया हुआ भी था। बहरहाल निदा और सामिया मुस्कुरा मुस्कुरा कर जलाए हुए तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था कि वो महताब की किसी सेकंड कज़न का बेटा था और इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया, कब हाँ हुई, उसको और मुसर्रत को गैरों की तरह खबर दे दी गई। लॉन में कुमकुमों की और रोशनी की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई उस वक्त रस्म हो रही थी और समधने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पे चलती हुई एक कुर्सी पे आ बैठी। उसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वहीं स्टेज पर किसी बात पे हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मुतलाशी नज़रों से देखा। स्टेज के सामने एक घास पर साड़ी में मलबूस फ़िज़ा अपने किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करवा रही थी। हसन का बाजू थामे वो फ़ख्र से हसन के बारे में बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए इस औरत से बात कर रहा था। उसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था। महमल ने उसे देखा। इससे बड़ा मुनाफिक और दोगला बंदा कोई नहीं होगा। हसन ने उसकी कलाई कोई नहीं, इसके दिल को भी ज़ख्मी किया था। पूरे फंक्शन का मज़ा ख़राब कर दिया था। वो इतनी बददिल और गमज़दा होकर बैठी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वसीम उसके साथ आके खड़ा हो गया। आज कितनों को गिराने का इरादा है सरकार? वो अपने अज़ली लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। भाई बड़े लश्कारे हैं, छोटी कज़न खैरियत? वो मानी खेज़ मुस्कुराया तो घबरा के उठ गई और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई और साथ ही बार बार मुड़कर देखती रही। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल अपनी निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। वो बचती बचाती लोगों में घिरी रही। सब कज़न्स बहुत खुश और एक साथ नज़र आ रहे थे। सिर्फ वही एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी ही लड़कियों ने पूछा कि ये कौन है, मगर किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। सिदरा की मंगनी पर जितने शोर और मज़े का उसने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा वो बदमज़ा हो गई थी। बहरहाल फवाद उसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा था। ज़्यादातर सुपरविजन का काम होता था।